जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। दिलशाद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज यानी मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूं, वो जाइए जल्दी से आप पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाइएगा। तो लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का। अगर ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लीजिएगा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आइएगा। इस एक्सरसाइज से आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। चलिए हम लोग बात करते हैं आप एक्सरसाइज 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का। ये पहला एक्सरसाइज है इस वीडियो के अंदर। अभी हम लोग बात करेंगे पहले एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन वो करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अवकल समीकरण क्या होता है। अगर ये मुझे पता चल गया तो मैं किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकता हूं। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली में क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। वेरिएबल यानी हिंदी की बात करूं चर, एक चर दूसरे चर के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यही होता है हमारा। बिल्कुल। चर भी क्या होता है? एक्स वाई जेड। हिंदी में अगर चर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसकी डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं एक लिखता हूं कुछ। मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 मैंने ये लिखा। अब आपको दिख रहा है कि यहां भी वेरिएबल्स हैं, यहां भी वेरिएबल हैं, दोनों जगह वेरिएबल हैं, है ना। मैंने बोला कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसके सापेक्ष में हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। अब यहां पे देखिएगा कि लेफ्ट साइड क्या है मेरा y, राइट साइड क्या है मेरा x। लेफ्ट साइड y है और राइट साइड x है, यानी बाएं तरफ y और दाहिने तरफ x है। तो यहां भी चर है, यहां भी चर है, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे किसका? इस वाले बाएं तरफ वाले या दाएं तरफ वाले का? किसका करेंगे? लेफ्ट साइड का या राइट साइड का? हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड का, यानी कि बाएं तरफ का डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यानी कि y का डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में होने वाला है। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसको लिखने का तरीका होगा। अब लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। d बटे dx, d बटे मैंने dx लिखा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने क्या लिखा? d बटे dx लिखा मैंने। अब किसका कर रहे हैं? y का, तो ये मैंने लिख दिया। जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा ना d बटे dx। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख दूं y बराबर 6t प्लस 9, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 6t प्लस 9। अब इस y का डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि जो आपके इक्वल के राइट साइड दाहिने तरफ होगा उन्हीं के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड वाले का डिफरेंशिएट होगा। यानी कि y बराबर 6t प्लस 9, तो y का डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? t के। यहां पे x के रिस्पेक्ट में था तो d बटे dx लिखा, अब यहां पे t के रिस्पेक्ट में है तो d बटे dt। समझ में आया? ठीक है। अब किसका करेंगे? यहां पे y का कर रहे हैं तो y का मैंने कर लिया। अगर मैं यहां पर ठीक इसी तरह लिखूं y इज इक्वल टू, ऐसे लिखो कि s इज इक्वल टू 2t प्लस 6, s इज इक्वल टू 2t प्लस 6। अब इसका होगा डिफरेंशिएट किसका? s का होगा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले क्या लिखेंगे? d बाय dt, है ना। t के रिस्पेक्ट में तो हम क्या लिखते हैं? d बाय dt। अब किसका कर रहे हैं? s का। तो इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएट, इस तरीके से। अब ये मैं आपको बता दूं dy बाय dx कर किसका आ रहे हैं? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएट हो रहा है? y का। किसके रिस्पेक्ट में? t के। किसका डिफरेंशिएट कर रहा है? s का। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का भी तरीका, ये तो dy बाय dx और शॉर्ट फॉर्म यानी कि किसका कर रहे हैं डिफरेंशिएट? y का। अगर इसके ऊपर में ये एक लाइन, इसको डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश। तो y डैश यानी कि डिफरेंशिएट हो रहा है। y डैश कहने का मतलब y का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह यहां भी लिख देंगे y डैश, यहां भी क्या लिख दिया? y डैश, यानी कि यहां भी dy बाय dt को हम y डैश भी लिख सकते हैं। यहां पे किसका डिफरेंशिएट और s का, तो s के ऊपर में क्या लेंगे? डैश।
यानी कि एक डैश देने का मतलब एक बार डिफरेंशिएट। अगर मान लीजिए आपको यहां पे देखिएगा, अगर मैं बोलूं y डबल डैश, y डबल डैश यानी कि y का डिफरेंशिएट तो हो रहा है, डैश देखते ही डिफरेंशिएट, डैश देखते ही दिमाग में आपका होना चाहिए कि ये नहीं इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, डेरिवेटिव यानी अवकल समीकरण हो रहा है। तो यहां पे y के ऊपर में कितने डैश है, 2 है ना, तो कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर, d2y बटे dx स्क्वायर। ये d के ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, यही बताती है आपको डिफरेंशिएट। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, यानी d के ऊपर में जितना भी होगा वही आपको बताएगा कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं y के ऊपर में 3 डैश, तो आप क्या लिखिएगा, तो d के ऊपर में कितना 3y और dx क्यूब है ना, यानी कि y के ऊपर में 3 डैश था तो इसलिए d के ऊपर में 3 डैश, क्योंकि y के ऊपर जितना डैश उतनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यानी 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब यहां पे देखिए d के ऊपर में 3, तो यार 3 डिफरेंशिएट, ये दोनों सेम है, आप ये भी लिखिए और ये भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमको फाइंड आउट यानी जो निकालना है जिसका मान, वो क्या है, ऑर्डर और डिग्री, यानी कि कोटि और घात निकालना है। ऑर्डर बोले तो कोटि और डिग्री बोले तो घात, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की मान ज्ञात करना है इस पहले वाले एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग जानते हैं ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। देखते हैं आपके एक क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन से हम निकालेंगे ऑर्डर और डिग्री कैसे होगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं dy बटे dx लिखता हूं इज इक्वल टू 2x प्लस 5, मैंने क्वेश्चन लिखा क्या, dy बटे dx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब आपसे बोलेगा इसका ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर यानी कोटि निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार आपका डिफरेंशिएट यानी अवकल हो रहा है उतनी बार ऑर्डर होगा। लेकिन ये डिफरेंशिएट कब होगा, dy बटे dx लिखा रहेगा तभी तो। इसमें तो आपका x में कोई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, इसमें 5 में भी नहीं हो रहा, हो कहां रहा है, dy बटे dx। इसी को तो हम बोलते हैं कि dy बटे dx को ही क्या बोलते हैं, हम डिफरेंशिएट बोलते हैं, यानी अवकल बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो अब ये बताइए, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर अगर हिंदी की मैं बात कर लूं तो कोटि होता है। तो ये आप बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे देखेंगे हम, डायरेक्ट बस आपको देखना है और आंसर बताना है। यानी कि अगर यहां पे देखिए d है ना, y छोड़िए, d है ना, d के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, d के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में, d के ऊपर में जितना भी होगा पावर उसी को हम ऑर्डर कहते हैं, और वही कोटि होता है। यानी कि कुछ नहीं है तो 1, ये कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा सा, मैंने बोला डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 6, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 6। अब इसका बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर यानी कोटि, तो क्या होगा इसका, कितनी बार, d के ऊपर में कितने हैं, 2 हैं, यानी कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यानी 2 बार हुआ तो ऑर्डर भी कितना होगा, 2। समझ में आ रही है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए अब ये ऑर्डर तो समझ गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कि मैंने बोला डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बटे डी एक्स प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है, डी 3y बटे डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बटे डी एक्स प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन दे रखा। अब आपसे बोलेगा इसका ऑर्डर बताइए, क्या बताइए, ऑर्डर, ऑर्डर बताइए, यानी कि आप इसका बताइए कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। अब देखने वाली बात, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 1 बार हो रहा था, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे तो बहुते है, हमारा कंफ्यूज आ गए हम लोग, है ना। कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से कर लेंगे। देखिए डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी हो रहा है, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी हो रहा है, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी हो रहा है, तीनों जगह आपका डिफरेंशिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डी के ऊपर में क्या है, डी के ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। तो बताइए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक इसमें, अरे नहीं रे, 1 हो रहा है इसमें ना, 2
इसमें, अरे 3, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट इसी में हो रहा है। और एक बात हम आपको बता ही देते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें डिफरेंशिएट होगा उसी को ऑर्डर बताना है हमको। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट जिसमें होगा उसी को ऑर्डर बताना। तो बताइए ऑर्डर कितना हो गया? हमको लगता है आंसर आपको पता हो गया, 3। 1 2 नहीं होगा, 3, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है। डी के पावर में क्या 3 है, बाकी 2 और 1 था, तो सबसे ज्यादा इसमें था, उसी को 3 हो गया। समझ में आया? एकदम समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं अब हम ऑर्डर। तो हम लोग जान गए कि ऑर्डर क्या होता है, कि जितनी बार डिफरेंशिएट होगा उसी को हम ऑर्डर कहेंगे। लेकिन डिग्री किसको कहेंगे? डिग्री किसको कहेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूं। मैंने लिखा d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 3x dy बटे dx प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा? d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 3x dy बटे dx प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको बोलेगा ऑर्डर। पहले ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर यानी कोटि, यानी कि आपका 2 जगह हो रहा है डिफरेंशिएट, यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। यहां पे डी के पावर क्या है? 1, यहां पे क्या है? 2। तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। अब हम निकालते हैं डिग्री। इसको जानिए, डिग्री यानी घात। हिंदी में बात करेंगे घात और इंग्लिश की बात करेंगे तो डिग्री। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसका ऑर्डर आप लेते हैं उसी का आप डिग्री लीजिएगा। यानी कि आपने ऑर्डर किसका लिया? इस वाले भैया का, है ना। ये वाला भैया क्या है? d2y बटे dx स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, तो यही हमको बोल रहा है कि भैया जिसका ऑर्डर है उसी का डिग्री लीजिए, हम ले लेंगे। यानी डिग्री कैसे पहचानेंगे भैया? घात यानी पावर की बात किया। तो एकरे ऊपर में क्या है? पावर। एकरे ऊपर में क्या है? पावर। कुछ नहीं है, 1 के है। इसके ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 ही है ना। तो मैंने ब्रैकेट लगा के 1 लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा? डिग्री 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1। जिसका ऑर्डर लीजिएगा उसी का घात लीजिए, जिसका ऑर्डर लीजिएगा उसी का घात लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें से और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन वाला लेते हैं हम। d3y बटे dx क्यूब बाय स्क्वायर प्लस d2y बटे dx स्क्वायर के पावर क्यूब प्लस 3x dy बटे dx के पावर 6 प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओहो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। अरे क्या फर्क पड़ता है, अभी तुरंत हो जाएगा आंसर। d3y बटे dx क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर क्यूब प्लस 3x dy बटे dx की पावर 6 प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लंबा क्वेश्चन है। ऑर्डर बताइए। डिफरेंशिएट तो तीनों जगह हो रहा है। यहाँ पे d के पावर क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ के पे 3। तो ऑर्डर कितना हुआ? 3। बड़ा आसान था, है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर की बात कर लें, यानी कि कोटि की बात कर लें। अरे भैया कोटि का हो गया 3। हम अब ये बोले ना, जिसका ऑर्डर लेते हैं ना उसी के ऊपर में जो पावर रहता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो बताइए आपने ऑर्डर कितना लिया? 3। इसको अब इसके ऊपर पावर कितना है? 2। यानी कि डिग्री क्या हो गया? डिग्री यानी घात। अरे घात कितना हो गया? 2। बोलिए का आसान नहीं है। अब डरने लग रहा है मैथ से? अरे लगभग नहीं करेगा, काहे टेंशन, हम है ना, नहीं लगेगा डर। देखिए क्या हुआ कि हम ना जिसका ऑर्डर लेते हैं और उसी का हम डिग्री लेते हैं। यानी ऑर्डर देखिए 3। अब ये मत देख लीजिएगा सही, यहाँ पे तो सर 6 है सबसे ज्यादा घात, यानी कि अगर बात करें डिग्री 6 है, लेकिन डिफरेंशिएट 1 हो रहा है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 हो रहा है तो हम उसी को लेंगे जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है, और उसी के ऊपर में देखेंगे पावर क्या है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक नया और कॉन्सेप्ट के सब चलते हैं। उसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। ये वाला समझ गए एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो अब मतलब हवा में धुआं उड़ा दिया, धुआं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जानते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटे डी एक्स प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन मेरा? कह रहा है कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस साइन के एंगल में dy बटे dx प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा है। अब इसमें फटाफट हमको बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी।
अरे जल्दी बोलिए ना हो। हाँ आवाज आ गया, किसी ने बोला कि सर 2 होगा, और कोई सोच रहा कि सर कैसे हुआ। अगर शुरू से बने हो तब तो बता ही रहे होंगे अच्छे से, जो अभी अचानक आया होगा इसमें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए फिर भी बता देते हैं कि डी के ऊपर में कितना है, डी के ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, यहां पे डी के ऊपर में कितना है 2 है, तो बताइए 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है इसमें, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 2, जितनी बार डिफरेंशिएट उतना ज्यादा ऑर्डर, उसी को ऑर्डर बोलेंगे हम, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री की बात कर लेते हैं, यानी कि घात की बात कर लेते हैं। घात क्या होगा, घात पता है क्या होगा इसका, हम लिखें देखिएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। अरे ये क्या आ गया, क्यों नहीं होगा सर, आपने तो बताया कि जिसका ऑर्डर उसी का घात, यानी उसी की डिग्री, यानी उस हिसाब से क्या होना चाहिए 1 1 नहीं होगा। अरे नहीं होगा, डिग्री कैसे लेंगे, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, साइन के एंगल में कभी आपने पढ़ा है कि dy/dx, अरे dy/dx को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा, y डैश भी लिख सकते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, या इसको आप y डबल डैश भी बोल सकते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट 2 बार, इसलिए y के ऊपर में कितने डैश हो जाएंगे 2 डैश हो जाएंगे। अगर 3 बार डिफरेंशिएट तो y को पावर में किए डैश 3 डैश हो जाएंगे। ठीक, साइन के एंगल में आपने कभी पढ़ा है कि y डैश या dy/dx आ जाए, नहीं ना, आपने क्या पढ़ा है, साइन के पावर में x पढ़ा होगा, y लिखा होगा, साइन z होगा, साइन a होगा, साइन b होगा, साइन c होगा, कोस a, कोस b, कोस c, कोस x, है ना, आपने यही देखा ना। कभी आपने आज तक पढ़ा है कि साइन के एंगल में dy/dx आ जाए, y डैश आ जाए, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है ना। यानी कि साइन के एंगल में आपके वेरिएबल यानी चर x y z a b c d कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन dy/dx बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ये ऐसा आता है तो आपका ऑर्डर तो निकलेगा, लेकिन डिग्री यानी कि घात वो नहीं निकलने वाला, वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि साइन के एंगल में कहीं भी dy/dx आ जाए या फिर y डैश या y डबल डैश आ जाए, तो आपका डिग्री नहीं ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा, जैसे कि ऑर्डर निकला ना 2, लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, साइन के एंगल में हमने x y z a b c d ये मैंने ये पढ़ा है, लेकिन साइन के एंगल में dy/dx कभी नहीं जाना। जब जाना ही नहीं तो फिर डिफाइन कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो इसका मतलब डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया। चलें जरा सा क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन होंगे आपके इस एक्सरसाइज में, लेकिन देखते ही आप आंसर बता दीजिएगा, देखते ही आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इसको भी नोट कीजिएगा, जल्दी से कर लीजिए। जानते हैं अब पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन दे रखा, 4 क्वेश्चन हम लिए अभी तक, तो चारों क्वेश्चन में आपके ऑर्डर और डिग्री यानी कोटि और घात पूछा है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि d4y बटे dx के पावर 4। एक चीज जानते हैं, d के पावर जितना रहेगा यहाँ भी x के पावर उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो x के पावर 5 होता, ठीक है। प्लस साइन, अरे y के पावर में 3 गो डैश है, यानी कि कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो इसको मैं इस फॉर्म में dy/dx के फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y डैश को dy/dx भी लिख सकता हूं। तो कितने बार डैश है यहाँ 3, तो कितने बार डिफरेंशिएट होगा 3 बार। इसका मतलब d के पावर में 3y बटे dx क्यूब, है ना। मैंने बोला ना कि d के पावर 3 हो जाएगा तो x के पावर भी उतना ही हो जाएगा। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि y के ऊपर में 3 डैश, तो कितने बार डिफरेंशिएट 3 बार हो रहा है, इज इक्वल टू 0। हमको 2 चीज बोला है, बोला कि ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि, ठीक है, और दूसरा क्या है डिग्री, दूसरा पूछा है मुझे डिग्री, डिग्री यानी कि घात, कोटि कितना होगा और डिग्री कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा dy/dx यहाँ भी डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे d के पावर देखें कितना है मेरा 3 है, यहाँ पे कितना है 4। तो बताइए कि कितना हो जाएगा, हाईएस्ट लेंगे ना, सबसे ज्यादा वाला 4, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 2। अब इससे पहले हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए, क्या बताए कि भैया साइन के एंगल में dy/dx कभी नहीं हो सकता है।
अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपका डिग्री डिफाइन होगा, क्या परिभाषित होगा? नहीं होगा। हमने बोला कि साइन के एंगल में आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी हो सकता है, लेकिन डी वाई बटे डी एक्स जो डिफरेंशिएट हो रहा है ना इसके एंगल में, वो नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ हम डिग्री लेंगे, सॉरी ऑर्डर लेंगे, डिग्री नहीं लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अगर हिंदी में लिखना होगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे वाई डैश होगा, सॉरी वाई डैश होगा। अब यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है? एक बार हो रहा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि डी के पावर एक तो वाई डैश लिख सकते हैं, एक के बार डिफरेंशिएट हो रहा है, प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसका भी हम निकालेंगे क्या? इसका निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि कितना होगा। और दूसरा चीज क्या निकालेंगे? डिग्री, डिग्री यानी कि घात। अरे इसमें तो एक के वो डिफरेंशिएट हो रहा है, y में तो हो नहीं रहा, 0 में तो हो नहीं रहा, एक के हो रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। तो बताइए डी के पावर क्या है? 1, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। हम जानते हैं डिग्री क्या होता है, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। अब इसके ऊपर में पावर कुछ नहीं, कितना है? 1, इसलिए डिग्री भी कितना हो गया? 1। समझ में आया? एकदम आ रहा होगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम। इसमें वाई डैश कहीं नहीं, इसलिए मुझे तोड़ना नहीं पड़ा। यहाँ पे वाई डैश था इसलिए मैं इस फॉर्मेट में मैंने चेंज किया, यहाँ पे वाई डैश था तो मैंने इसको चेंज किया, लेकिन यहाँ पे कहीं वाई डैश है ही नहीं, इसका मतलब मैं लूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें डायरेक्ट में लिखता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि। अगर मैं डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री, डिग्री क्या हो जाएगा? यानी कि घात। ठीक, चलिए तो ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ भी डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ भी डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए डी के पावर में कितना है? 2, यहाँ पे डी के पावर में कितना है? 1। तो सबसे ज्यादा कौन है? 2, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया? 2। और जिसका ऑर्डर उसी का डिफरेंशिएट, यानी उसके ऊपर पावर क्या है? पावर कुछ नहीं तो यार 1 के है ना, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा? 1। देखिए यहाँ पे पावर 4 था, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले ऑर्डर चेक करना होगा। ऑर्डर याद है कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है? यहाँ पे 1 के बार हो रहा था, यहाँ पे 2 बार हो रहा था। तो डी में देखना है, फोकस डी पे करना है। तो यहाँ 2 हो रहा था, 2 हो गया, उसी के ऊपर पावर, उसी को डिग्री हम कहते हैं, यानी 1 हो गया। ठीक, अब इसका भी देखते हैं। यहाँ पे भी मतलब वाई डैश कहीं नहीं, तोड़ना की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ORDER, चलिए हम लिख दिए ऑर्डर। ठीक, कोटि। अगर मैं डिग्री की बात करूं यानी घात की बात करूं, अरे घात क्या होगा बता दीजिए ना, ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे डी के पावर 1 है, यहाँ पे डी के पावर 2 है, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया? 2। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट यहीं पे हो रहा है। अवकल लो फिल आ गया। पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन में देखिए साइन में एंगल डी वाई डी एक्स, जब इस तरह से एंगल आता है ना, इसमें डिफरेंशिएट होगा इसके एंगल में, तो अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। यहाँ भी तो कोस के एंगल में आया, कोस एक्स वाई जेड ABCD पढ़े हैं ना, और यही पढ़े हैं ना। क्या ये पढ़े हैं डी वाई डी एक्स? नहीं पढ़े हैं ना, तो कैसे होगा? कोस के एंगल में डी वाई डी एक्स बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऑर्डर ले सकते हो लेकिन डिग्री बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ भी आप लिख दीजिए क्या? नॉट डिफाइंड, यानी हिंदी की बात करूं अपरिभाषित, तो नॉट डिफाइंड आपका निकल गया। ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। हम उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन देखते ही तो और आसान से आप बता दीजिए अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं 5वां क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 5वां क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से कर लिया। 5वां क्वेश्चन, 6वां और 7वां और 8वां, ये भी आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कहीं भी वाई डैश नहीं लिखा हुआ, हम तोड़ने की कोशिश नहीं करते, डायरेक्ट हम निकालते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कितना होगा? यानी कि कोटि, कोटि कितना होगा? और दूसरा निकालेंगे डिग्री, डिग्री कितना है? यानी डिग्री की मतलब घात की बात करेंगे। तो ऑर्डर कितना? यानी कि एक ही तो हो रहा है डिफरेंशिएट, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे हो रहा है। तो डी के ऊपर में क्या है? 2। तो कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 और, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, यानी कि इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका मतलब घात कितना हो जाएगा? 1। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं सर यहाँ पे कोस है और साइन, आपने नॉट डिफाइंड क्यों नहीं लिया? हम जानते हैं कि साइन के एंगल में 3x x y z ABCD हो सकता है, लेकिन dy बटे dx नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो डिग्री आपका नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन के पावर 3x और कोस के मतलब एंगल में क्या है? 3x है, इसका मतलब हम इसका डिग्री लेंगे। तो मेरा देखा ऑर्डर कितना है? 2। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, 1, तो क्या हो जाएगा? डिग्री 1। ठीक, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, y के पावर में 3 डैश है, कितने हैं? A1 2 3, कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं d3y बाय dx3 प्लस, सॉरी इसके ऊपर में स्क्वायर भी है। यहाँ पे y के
उप पावर में 2 डैश है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। d2y बटे dx स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 3, y के ऊपर में 1 डैश यानी कि एक बार डिफरेंशिएट dy बटे dx, और एक लिखा नहीं जाता यहाँ पे, तो 4, अब प्लस y के पावर 5 इज इक्वल टू 0। यही है, मैंने तोड़ा y के पावर में 3 डैश यानी 3 बार डिफरेंशिएट, y के पावर में 2 डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएट, y के पावर 1 डैश यानी 1 बार डिफरेंशिएट। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे देखिएगा हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर यानी कोटि निकालेंगे, और दूसरा चीज हम निकालेंगे डिग्री, हम डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो डिग्री यानी घात निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तीनों जगह आपका डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे डी के पावर चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट अवकल जहां हो रहा है उसी को हम ऑर्डर लेंगे, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर कितना 3, और जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी के ऊपर में पावर देखेंगे, वही मेरा डिग्री कहलाती है। यानी कि डिग्री इसी के ऊपर पावर, हमने यही लिया ना 3, तो इसके ऊपर पावर क्या 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। अरे y के ऊपर में 3 डैश यानी कितने बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। टू y, वहां के ऊपर देखिएगा कितने डैश 2, यानी कि 2 बार d2 लेंगे y और dx स्क्वायर, लास्ट में जो स्क्वायर लेते हैं, जितना d के ऊपर स्क्वायर होता है पावर, उसके x के पावर भी स्क्वायर होगा, प्लस y डैश कितने बार डिफरेंशिएट 1 बार, यानी कि आप लिख लीजिए यहाँ पे dy बटे dx इज इक्वल टू 0। चलिए हम फटाफट निकाल लेते हैं ऑर्डर, है ना, उसके बाद निकालेंगे डिग्री। तो ऑर्डर बताइए, डिफरेंशिएट तीनों जगह हो रहा है, यहाँ पे d के पावर 1 है, यहाँ d के पावर 2 है, यहाँ d के पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट यही हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अब इसी के ऊपर पावर, जिसका ऑर्डर उसी का डिफरेंशिएट, यानी इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, क्या है 1, यानी कि डिग्री कितना हो गया 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, y के ऊपर डैश यानी 1 बार डिफरेंशिएट dy बटे dx प्लस y e के पावर x। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखूंगा ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा, और डिग्री, अब डिग्री लिखूंगा, है ना, तो ऑर्डर क्या एक ही जगह तो हो रहा है डिफरेंशिएट, और कहीं तो हो ही नहीं रहा, यानी 1 बार, डी के पावर कुछ नहीं तो 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। अब इसी के ऊपर में पावर देखेंगे, तो पावर कुछ नहीं दिया तो 1 तो रहता ही है कम से कम, है ना, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन तक आपका हो गया। अब इससे जल्दी से आप नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं 9th क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तक तो हो गया, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, y डबल डैश प्लस y डैश के पावर स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। अरे y के पावर 2 डैश है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y डैश यानी एक ही डैश है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, dy बटे dx के पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं फटाफट, ऑर्डर और डिग्री, यानी कि ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। तो ऑर्डर कितना होगा, यहाँ भी डिफरेंशिएट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ डी के पावर कितना 1, यहाँ डी के पावर 2, यानी कि हाईएस्ट कितना है 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ एक ही बार हो रहा था, ऑर्डर कितना हो गया 2। और इसी के ऊपर पावर देखेंगे, उसी को हम डिग्री कहते हैं, तो पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया 1। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए y के ऊपर में आपका डबल डैश है, मिट गया सॉरी, y के ऊपर में डबल डैश है। ठीक है, तो डबल डैश देखेंगे कितने 2 गो डैश है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट dy बटे dx स्क्वायर प्लस 2, और y डैश यानी एक के डैश एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या dy बटे dx प्लस साइन y बराबर 0। अब देखिए y है, y डैश नहीं है, अगर y डैश होता ना तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, सिंपल y है, x y z तो होता ही साइन के एंगल में। ठीक, चलिए अब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर, और क्या निकालेंगे डिग्री। तो अब ये बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार हो रहा है, क्योंकि डी के पावर क्या है 1, यहाँ पे डी के पावर क्या है 2, यानी कि एक से ज़्यादा 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 2। अब इसी के ऊपर पावर जो होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं, पावर कुछ नहीं 1, यानी कि डिग्री 1 हो जाएगा। ये 10th क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से हम उसको बता देते हैं, फिर ये एक सच मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 तक तो हमको कहीं दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई। अब 11 में देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है आपको। कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के पावर क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स के पावर स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड डिग्री, यानी घात पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में नॉट डिफाइन, यानी परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित। तो 4 ऑप्शन दिया, हमसे क्या पूछा डिग्री यानी घात। तो सबसे ज्यादा हम अरे साइन को देखते ही, साइन के एंगल में डी वाई बटे डी एक्स कभी हो सकता है, हम लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं हो सकता, यानी कि डिग्री पूछा है ना, तो साइन के एंगल में डी वाई बटे डी एक्स नहीं हो सकता है ना, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि
परिभाषित नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में dy/dx बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन dy/dx नहीं होगा। तो डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी परिभाषित नहीं है। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल बोल रहा है कि d²y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फाइंड ऑर्डर, यानी कोटि पूछा है, ऑर्डर पूछा है। देखिए यहां भी डिफरेंशिएट हो रहा है, यहां भी हो रहा है। यहां पे d के पार्ट क्या है 1, यहां के पार्ट 2, यानी सबसे ज्यादा कहां है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, ए नंबर ऑप्शन। कितना आसान था। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक के जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी सारे यानी 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको यह वीडियो, है ना, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगेगा तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप बताइए हमें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 प्रश्न वाले 9.2 एनसीईआरटी बुक के, है ना। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.2 के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी कई सारे स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं जिसका छूट गया है आपका एक्सरसाइज 9.1, वो जल्द से जल्द वो कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।